चिराग पासवान जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के सामने बड़ी चुनौती है भारत की संविधान को बचाने की। संविधान को ताड़ ताड़ करने वाली भाजपा, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा और भारत का संविधान बदलने की साजिश रचने वाली भाजपा के गोद में जबरदस्ती हनुमान बन करके बैठने का काम करते हैं। चिराग जी, आपको अगर चिंता होती भारत के दलितों का, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का, वंचित समाज के लोगों का, तो आप निश्चित रूप से भाजपा के साथ कभी नहीं जाते। आपकी अगर जो भी ताकत है, जो भी सोच है, जो भी विचार है, वो संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए था। आप रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और आपकी पहचान सिर्फ भाजपा के गोद में खेलने की हो गई है। इस समाज के दुख दर्द को बांटने वाली लोगों की नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, कल भीम संसद का आयोजन किया गया। कहा यह जा रहा है कि जितने भी लोगों को बुलाया गया था सभी को प्रलोभन देकर के बुलाया गया था कि जमीन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, और कई महिलाओं ने तो यहां तक कि कह दिया कि बुलाया गया था जमीन और पैसा देने के नाम पे, कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ नीतीश जी भाषण दिए और चले गए। क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जो कल का जो भीड़ था भीम संसद में, बिहार के कोने कोने से, गली गली से लोग आए थे, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। ये भावनात्मक लगाव के कारण यहां तक पहुंचे थे। कोई उन्हें दबाव देकर कहीं से नहीं लाया। सब लोग पूरे जोश खरोश में थे और काफी उत्साहित दिख रहे थे। इसके पीछे कारण है, बिहार सरकार ने जातीय गणना कराया। जातीय गणना के बाद आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाने का काम किया। अनुसूचित जातियों का जो रिजर्वेशन 16% था उसे 20% करने का काम किया। और इतनी बड़ी तादाद में बिहार में जो बहालियां हो रही है, बिहार से बाहर किसी भी राज्य में आप नजर उठाकर देख लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र कहीं नहीं बांटा गया और लगातार बहाली की प्रक्रिया चल रही है। आगे भी कई पदों पर बहालियां होनी है। तो क्या प्रेरक समन्वयक संघ के जो लोग हैं, जो आरोप लगा रहे थे आप लोग पर कि ये लोग बुलाए कि समायोजन करेंगे लेकिन सिर्फ भाषण दिए चले गए, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं? कल का कार्यक्रम भीम संसद था। भीम संसद कार्यक्रम में जो लोग आए थे वो नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों से, उनके कार्यों से, उनके विचारों से प्रभावित होकर के आए थे और उनका मकसद 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना है। और इस तरह के जो प्रचार कोई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इस भीड़ को देख करके विपक्षियों की होश हवास गुम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के होश गुम हो गए हैं कि ये ऐतिहासिक भीड़ जो बिहार के गली गली से लोग उतर करके और ये वेटनरी कॉलेज के मैदान में पटना में जो है कल लोग भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई है। और सिर्फ मैदान भर जाने के कारण सड़कों पर भी बड़ी मात्रा में लोग खड़े रहे, आते रहे, जाते रहे। बड़ी संख्या में लोग आए थे, ऐतिहासिक भीड़ थी। इतनी बड़ी संख्या में आज तक किसी भी प्रोग्राम में बिहार के दलित, महादलित इस तरह से जुटान नहीं हुआ था। अशोक चौधरी को ये डर था कि कहीं भीड़ नहीं आएगा, इसीलिए वो वेटनरी कॉलेज में कराए, गांधी मैदान में नहीं कराए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विकास मित्र को, टोला सेवक को, सभी को कहा गया था कि आप लोग 10-10 व्यक्ति को साथ में ले करके आइएगा। तो टोला सेवक को और विकास मित्र को शामिल करना कहां तक के सही आपको लग रहा है? किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा हुआ था कि कौन विकास मित्र है, कौन टोला सेवक है, कौन पार्टी के कार्यकर्ता है, कौन बाहर से आया है। हम तो सीधा देख रहे थे और लोगों की नज़र में भी ये सारी चीज़ें हैं कि बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे जो गांव से चल के पटना के शहर में आए थे, भीम संसद में आए थे, मुख्यमंत्री जी को सुनने आए थे और 2024 में कैसे भाजपा मुक्त भारत बनेगा इसके लिए संकल्प लेने आए थे।
चिराग पासवान का एक बयान आया कल एयरपोर्ट पे आते के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोले। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ रेप की घटनाएं घट रही है, उनका गला काट दिया जा रहा है, आरक्षण की बात नहीं की जा रही है प्रमोशन में दलितों के लिए। किस मुंह से ये लोग फिर भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं? अरे वो देहात में कहावत है कि गांव भागल या सीमान के लिए झगड़ा। चिराग पासवान जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के सामने बड़ी चुनौती है भारत की संविधान को बचाने की। संविधान को ताड़ ताड़ करने वाली भाजपा, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा और भारत का संविधान बदलने की साजिश रचने वाली भाजपा के गोद में जबरदस्ती हनुमान बन करके बैठने का काम करते हैं। चिराग जी, आपको अगर चिंता होती भारत के दलितों का, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का, वंचित समाज के लोगों का, तो आप निश्चित रूप से भाजपा के साथ कभी नहीं जाते। आपकी अगर जो भी ताकत है, जो भी सोच है, जो भी विचार है, वो संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए था। आप रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और आपकी पहचान सिर्फ भाजपा के गोद में खेलने की हो गई है। इस समाज के दुख दर्द को बांटने वाली लोगों की नहीं हो रही है। अगर ये संविधान को बचाना है, संविधान के नियमों को बचाना है, देश की जनता के बच्चे जो कल के बच्चे हैं उनके भविष्य की रक्षा करनी है, तो निश्चित रूप से संविधान बचाने के लिए आपको इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए। जबरदस्ती बीजेपी के गोद में जबरन हनुमान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि कल भीम संसद कार्यक्रम में जो भीड़ उमड़ी थी, अगर बात की जाए तो वेटनरी कॉलेज पूरी तरह से भर चुका था। सड़कों पे कार्यकर्ता थे और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने जो दलित के लिए कार्य किया है वो काफी प्रशंसनीय है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।